हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम चंपारण कोचिंग सेंटर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट, जिसका नाम है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अगर आप नए हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक एवं उसके गुणांक के बीच क्या संबंध होता है सत्यापित करना, बहुपद का शून्यक दिए रहने पर बहुपद को ज्ञात करना और प्रश्नावली 2.2 को इसके पहले वाले वीडियो में ही अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे। अगर उसमें भी आपको नहीं समझ में आए, चाहे कोई भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, अगर उस पॉइंट में आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में करके बोलिए कि हमको यहाँ पे यह पॉइंट नहीं समझ में आया है। क्योंकि जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं, बताइएगा नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, सही है या नहीं है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है। जहाँ दिक्कत है वहाँ पे भी बोलिए, और जहाँ दिक्कत नहीं है वहाँ पर भी बोलिए, जो हमको वीडियो बनाने में, पढ़ाने में यहाँ पे और थोड़ा खुशी हो और अच्छे से हम पढ़ाएं। और आज हम लोग मैथ का कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, लेकिन इसके अगले वीडियो में साइंस का भी बात हम लोग जानने वाले हैं, फिजिक्स में। चलिए समय को न गंवाते हुए हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा नोट जान लेते हैं। आइए नोट के माध्यम से हम लोग जानते हैं क्या कि दिया गया है नोट एक, नोट में है px, gx, qx, rx, जो कि आप इससे पहले ही परिचित हैं। क्या कि आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि px, gx, qx, rx यह बहुपद को एक दर्शाने का तरीका, यानी कि बहुपद को कैसे दर्शाया जाता है। तो px, gx, qx एवं rx के रूप में इसके पहले वाले वीडियो में ही पॉइंट यह बता दिया गया है। लेकिन इस पॉइंट का यहाँ पर भी आवश्यकता है। कैसे? चलिए, अब इसके पहले वाले में तो क्या था कि हम लोग केवल जाने थे px, कोई भी क्वेश्चन बनाते थे उसमें क्या मानते थे, px मान के px के रूप में आंसर ला देते थे। लेकिन इस टॉपिक में हम px, gx, qx एवं rx चारों का यूज करके, चारों का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसलिए चलिए चारों का जब यूज करना है, प्रयोग करना है, तो हम पहले इसके बारे में जान लें कि क्या है। चलिए जानते हैं कि px, तो px बराबर आप मान लीजिए क्या कि भाज्य gx भाजक, qx भागफल, rx शेषफल। अब ध्यान दीजिए कि आप कहाँ से एक बैग आया कि भाज्य भाजक भागफल शेषफल मान लीजिए। अब हम मान लिए कि चलिए, आप इसको मानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वहां पे पॉइंट आया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसमें कंसेप्ट था चूंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहां पे कंसेप्ट क्या था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए अब यहीं पे हम जानते हैं कि a मान लीजिए भाज्य है, ये उसमें क्या था, भाज्य था, और b क्या था, भाजक था, और q क्या था, भागफल था, और शेषफल क्या था, r। तो इससे एक हमारा कॉन्सेप्ट और बन गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
अब देखिए, तो यही हमको जानना है। तब क्या जानना है, किस रूप में? नहीं हमको ए के रूप में जानना है, नहीं भाज्य के रूप में, किसके रूप में जानना है? पी एक्स के रूप में। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि अब हमको यही पॉइंट के बारे में जानना है। तो हम नोट में यही जानना अधिक चाहेंगे कि पी एक्स बराबर क्या है, भाज्य, जी एक्स क्या है, भाजक, क्यू एक्स क्या है, भागफल, और आर एक्स क्या है, शेषफल। हमको यही जानना था इस नोट के माध्यम से। तो चलिए आप जान लिए। तो अब हम जानते हैं इसका अगला टॉपिक कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इस नोट को कॉपी में उतार लीजिएगा, पेज पे इसको उतार लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पॉइंट है हमारा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। चलिए पॉइंट क्या है इसमें हम जानते हैं। यदि पी एक्स एवं जी एक्स दो बहुपद दिया है जहां जी एक्स बराबर जीरो नहीं हो, सब कंसेप्ट हम समझाएंगे। जहां जी एक्स बराबर जीरो नहीं हो तो हम बहुपद क्यू एक्स एवं आर एक्स इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि चूंकि पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहां आर एक्स बराबर होगा जीरो अथवा आर एक्स की घात छोटा होगा जी एक्स के घात से। चलिए अब हर एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो कह रहा है कि इसमें पहले से ही दो बहुपद दिए रहेंगे, पहले से ही दो बहुपद दिए रहेंगे। कौन कौन? कि पी एक्स और जी एक्स। तो पी एक्स और जी एक्स बहुपद दिया रहेगा जिसमें जी एक्स का मान अगर जीरो नहीं हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं कौन कौन बहुपद, कि क्यू एक्स और आर एक्स। कब? कारण है कि जी एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही कहना चाह रहा है। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि जी क्यू एक्स और आर एक्स का मान कौन से फॉर्मूला लगा के, कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। फिर इसमें भी पॉइंट है कि फॉर्मूला में जहां आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या आर एक्स की जो घात होगी जी एक्स के घात से कम होना चाहिए। सब पॉइंट को समझाया जाएगा जब क्वेश्चन बनेगा, वहां पे आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना आप समझ गए कि क्या था, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का एक मार्ग है, जरिया है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे तो सब सारा बात क्लियर हो जाएगा। चलिए हमको बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जानना है, तो इसके पहले हमको सबसे जानना होगा
कि बहुपद का भाग, जैसे कि हम वहां पर सिखाए थे बहुपद का शून्य, तो उसमें क्या पॉइंट आ गया था, बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड सीख लिए, शून्य सीखने में काफी सहूलियत मिली। उसी तरह अब हमको सीखना है कि बहुपद का भाग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग सीखते हैं कि बहुपद का भाग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुपद का भाग, आइए बहुपद का भाग। अब हम अगला पॉइंट जानते हैं कि बहुपद का भाग। तो चलिए px एवं gx दो बहुपद दिए रहेंगे। पॉइंट नोट कीजिए कि पहले से ही px और gx दो बहुपद दिए रहेंगे, यानी कि पहले से ही दिए रहेंगे। दो बहुपद पहले से ही दिया रहेगा तब हमको भाग की क्रिया करनी होती है। तो उसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि उस क्वेश्चन में पहले से px और gx नहीं मानता है, केवल ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा। तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन px है और कौन gx है? तो पहचान करने के लिए चलिए हम लोग एक छोटा सा नोट्स जान लेते हैं यहीं पे कि घात कम, अगर घात कम रहेगा तो gx, घात कम रहेगा तो gx, फिर कम, घात अधिक, तो घात अधिक रहेगा तो क्या, px। चलिए अब पॉइंट नोट हो गया आपका कि अगर दो क्वेश्चन px gx के रूप में मान के दिया रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाग क्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो उसमें जो जिस बहुपद का घात अगर कम रहेगा तो उसको gx मान लेंगे, और जिस बहुपद का घात अधिक रहेगा तो उसको px मान लेंगे। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद भाग की क्रिया जारी रखनी है। तो कैसे कि px में gx से भाग दें। अब उसके बाद px में gx से क्या देना है, भाग देना है, यानी कि छोटके घात वाला से बड़का घात वाला बहुपद में भाग देना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करना है, तो क्वेश्चन जब बनेगा वहां पर कॉन्सेप्ट समझ में ज्यादा जाएगा, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं कि भाग की क्रिया तब तक जारी रखनी है, भाग की क्रिया तब तक जारी रखनी है जब तक rx बराबर 0 अथवा rx की घात छोटा gx की घात से ना हो। पॉइंट नोट कीजिए, सबसे मेन पॉइंट, यानी कि कह रहा है कि भाग की क्रिया तब तक जारी रखना है कि जब तक rx का मान 0 ना हो जाए। rx का मान 0 हो जाएगा तब वहां पर भाग को हमें स्टॉप कर देना है, वहां तक भाग हमारा हो गया। अगर rx का मान 0 नहीं आता है तो क्या होना चाहिए कि rx का जो घात है gx के घात से कम होना चाहिए, तब भी हम भाग को स्टॉप वहां पे कर देंगे। यही दो मेथड है कि rx बराबर 0 हो जाना चाहिए या rx की घात gx की घात से कम हो जाना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या है बहुपद के लिए भाग का टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे कि बहुपद का भाग, और उसी में प्रयोग कर देंगे कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम हम सब सीख लेंगे जस्ट अभी। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं।
आइए अब हम सीखते हैं क्वेश्चन में कि निम्न बहुपद को भाग दें, यानी कि दो बहुपद दिया गया, इसको क्या करना है कि भाग देना है, भाग की क्रिया करनी है बहुपद में। तो इसमें px gx कहीं भी नहीं माना गया है, नहीं माना गया है, तो आपको बताया गया, पहले हल लिखिए। उसके बाद करना क्या है कि घात कम वाला को gx और घात अधिक वाला को px। तो घात इसका घात देखिए तो अधिक है कि नहीं, यानी कि इसका घात 2 है और ये बहुपद का घात 1 है। कैसे बहुपद घात पहचानते हैं, यह भी पॉइंट बता दिया गया है कि पूरे बहुपद में चर का घात अगर जितना अधिक रहेगा तो वही बहुपद का घात हो जाएगा। तो चलिए घात 2 है तो इसको हम क्या मान लेंगे, चूंकि px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4, फिर gx बराबर तो वन हो जाएगा x प्लस 1। अब हमको क्या करना है कि भाग देना है, तो लिखिएगा प्रश्न से px में gx से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, चुप्पी लगा दीजिए। तो क्या है कि px में gx से भाग देना है, तो gx से यानी कि x प्लस 1 से px में यानी कि 2x² प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें भाग देना है, देखिए बहुत नॉर्मल है, जैसे आप भागा सीखे हैं नॉर्मल सिंपल भागा, वैसे ही इसको भी बनाना है, डरना नहीं है। देखिए क्या है कि जब भी हम बहुपद का भाग बनाएंगे तो उसमें हम पहले ही बोल दिए हैं कि घात से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है, घात से। चलिए हम बहुपद का भागा बनाना शुरू करते हैं। इसमें पॉइंट नोट कीजिएगा कि हमको यहाँ से मतलब रखना है। कभी भी आप बहुपद का भाग बनाइएगा तो देखिएगा कि इसमें भी और इसमें भी पहले वाले पद, यानी कि हमको अगर कहीं को रास्ता पार करना रहता है, चाहे हमको कहीं पर कुछ भी देखना हो, चाहे कहीं पर भी हमको जाना है, तो पहले जो हमारे सामने है उसको ना देखेंगे, पहले अभी आपके सामने जो रहेगा उसको देखिएगा, उस काम को पूरा कीजिएगा, उसके बाद ना अगले वाले काम को कीजिएगा। तो वहाँ यहाँ पर भी वही सोचना है, हमको सबसे पहले यानी कि पहले वाले पद से मतलब रखना है। इसमें भी पहला पद, इसमें भी पहला पद, इसके बाद क्या हो रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमको कोई लेने देने का आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसमें भी पहला पद और इसमें भी पहला पद, आप सोच लिए, इसमें भी सोचना है पहले पद के बारे में और इसमें भी सोचना है पहले पद के बारे में। घेरना नहीं है, हम समझाने के लिए बताए हैं। तो अब देखिए, तो इसमें और इसमें पहला पद सोचना क्या है, उसके बाद क्या करना है कि हम ई पहला पद यानी कि जो अंदर में दिया रहेगा पहला पद, इसको हम कहीं साइड में लिख लेंगे। रफ के लिए हम बता रहे हैं, रफ में इसको हम कहीं लिख लेंगे, पहले पद यहाँ पर जो दिया है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर भी जो पहला पद दिया है उसको भी हम कहीं साइड में लिख लेंगे। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, ना लिखना जाएगा। इसके पहले पद जो दिया रहेगा उसको साइड में लिख लेंगे, इसके पहला पद जो दिया रहेगा उसको साइड में लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, यानी कि रफ में काम करते हैं। अब उसके बाद हम ऐसा कोई संख्या सोचे, इसमें छोटका वाला में आप कोई ऐसा कुछ भी सोच लीजिए जिससे गुना करने पर इतना के बराबर आ जाए। तो मान लिए x है, कोई संख्या तो नहीं है, तो चलिए 2 है, तो 2 तो हम सोच लिए, तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x तो आ जाएगा, लेकिन x का पावर कितना है, 2 है, तो हम 2 के साथ एक और x लगा देंगे तो ना हो जाएगा 2x। देखिए तो 2 के 2 हो गया, x का पावर 1 गुना x का पावर 1 यानी कि x² हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसको पहले लिख लें, साइड में क्या सोच लिए 2x, तो इससे जब हम गुना करेंगे इसमें तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए हम सोच लिए, क्या सोच लिए आप कि 2x, तो जो आप सोचे हैं ना उसी को यहाँ पर लाकर लिख देना है 2x। क्लियर। तो आप सोचे हैं 2x, तो एक पहले वाला में ही सोचना है, तो x से अब यहाँ पर सोचिए, x से 2x में गुना करने पर कितना आ गया 2x², तो यहाँ पर 2x² लिख दीजिए। क्लियर। अब 1 से गुना करने पर है यहाँ पर तो +1 भी ना है, तो हम 2x सोच लिए, तो 2x में फिर +1 से, तो पहले चिन्ह में गुना कर लेंगे, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस 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 हो जाएगा। फिर 1 से जब 2x में गुना करेंगे तो 2x के 2x हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है का आप सोचिए कि यहाँ पर हम क्यों सोचे हैं इसी के बराबर। तो देखिए हम पहले ही बता दिए हैं कि हमको पहले पद से मतलब रखना है। और दूसरा पॉइंट एक और जान लीजिए कि पहले पद को हमको काट देना है, काटते हुए जाना है। और बीच में जो पहला पद मिलेगा वो कुछ भी रहे, इसके पहले पद से हमको काट ही देना है, काट कर ही आगे बढ़ना है। अगर नहीं काटते हैं तो आगे आपको नहीं बढ़ना है। यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट कि पहले पद से दोनों में मतलब रखना है। दूसरा कि इस पहला पद से इस पहले पद को काट कर ही आगे बढ़ना है। तो काटने के लिए इसके बराबर होना चाहिए ना भाई। पार्टी जब किसी को कुछ करने जाइएगा तो उसके बराबर हो जाएगा तब ना उससे मुकाबला कीजिएगा। तो इसके जब बराबर हो जाएगा उसके बाद काटेगा इसको। तो काटने का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, यानी कि बहुपद हम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटेबे नहीं करते हैं। तो घटाने का मतलब यहाँ पर माइनस हो गया, फिर यहाँ पर घटाने का मतलब क्या हो गया, माइनस। अगर यहाँ पर पहले से माइनस दिया रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। यानी कि आप बहुपद के भाग में आप यहाँ पर जान लीजिए अब कि यहाँ पर अगर प्लस दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस दिया रहता तो हम क्या लगाते हैं, प्लस। अगर आएगा क्वेश्चन में तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर समझिए आप। अभी माइनस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तब 2x² का चिन्ह माइनस, 2x² का चिन्ह प्लस। देखिए तो दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो गया, जीरो। तो जीरो तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए 2x का चिन्ह माइनस, 3x का चिन्ह प्लस। आप सीखे हैं यदि माइनस प्लस हो तो बड़ा का, क्योंकि इहो x से है इहो x से है। सोचिए इसका भी पावर एक, इसका भी पावर, दोनों पार्टी एक जैसा है कि नहीं है। लेकिन ई एक्स को गो 3 गो, ई एक्स को गो 2 गो, फिर भी आंसर है। एक्स का चिन्ह प्लस है, एक्स का चिन्ह माइनस। ये नहीं कि ई प्लस, अब इससे मतलब हमको नहीं रखना है, इसके नीचे वाला चिन्ह से मतलब रखना है, माइनस से। तो इसका क्या है, माइनस में। तो ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि दोनों में बड़ा कौन है, 3। 3 का चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस पहले छिप जाएगा तो प्लस नहीं लिखेंगे। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक। एक भी पहले छिप जाएगा तो खाली क्या लिख देंगे, एक। फिर -4 है तो -4। अब यहाँ पर क्या बच गया है, x प्लस 1। तो सोचिए हमको x का घात कितना है, 1। इसका भी घात कितना है, 1। ये नहीं छोटा है और नहीं बड़ा है, यानी कि बराबर है। तो बराबर रहेगा तब भी भाग लग जाएगा। बस कारण क्या था कि ये जो gx का घात होगा rx के घात से छोटा होना चाहिए। तो छोटा नहीं है, बराबर है तो भाग लग जाएगा। तो कितना, वहीं बार में, यानी कि x। सोचिए x में कितना से गुना कीजिए। अब यहाँ पर पहला पद ई हो गया, इसके बाद इसके में पहला पद क्या हो गया, ई हो गया। देखिए यहाँ पर पहला पद ई था, लेकिन जब कट छट के बच गया तो ये पहला पद ई हो गया, इसमें पहला पद ई हो गया। तब उसके बाद क्या करेंगे, इसके पहला पद इसके पहला पद लिखेंगे, यानी कि x दोनों x है। तब इसमें x से कितना से गुना करेंगे, x आ जाए तो गुने 1। एक से गुना करेंगे तो वहीं के बतिया वहीं रह जाएगा, तो x हो गया। तो हमको अब गुना कितना से करना है, 1 से। तब सोचिए कि प्लस से यहाँ पर देखेंगे कि किस रूप में है, प्लस के रूप में। तो यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो चुपचाप आप यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। लेकिन चिन्ह क्या है, प्लस, तो लगा दीजिएगा प्लस। अब सोच लिए क्या कि 1, तो अब 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 से अब इसमें गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर वही आ जाएगा +1। तब देखिए फायदा क्या हो गया कि एक्स का चिन्ह अब प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यो प्लस है तो माइनस, तो ये से कट गया। अब इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस, तो दोनों का चिन्ह माइनस है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि यदि माइनस माइनस हो तो माइनस से चिन्ह लेकर जोड़ लेते हैं। तो 4 है 1 5, यानी कि -5। तो ये क्या हो गया हमारा शेष, यानी कि इससे कम हो गया। तो लिखिएगा कि QX बराबर, तो QX हमारा भागफल ना है, 2x + 1 RX बराबर -5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। बस इसी तरह से बहुपद का भाग को है बनाना है। तो चलिए हम लोग, आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे करके फिर से इसको देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में करके बताइए कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बाद फिर बताया जाएगा आपको। यानी कि आप पूछिए, समझिए, पढ़िए, तब जाके मजा आने वाला है। इस वीडियो को पहले 2 बार 4 बार देखिए, ना समझ में आए तो पूछिए। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें पहले से ही px बराबर x³ माइनस 3x² + 5x - 3 दे दिया, और gx बराबर x² - 2 दे दिया है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया
कि घात 3 आ गया। इसके पहले वाला 2 ही ना था, 3 है, 4 है, 5 है, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नियम क्या है कि पहले वाले पद को काटते जाना है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, हल करेंगे। तो पी एक्स जी एक्स तो पहले से दिया था, मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा कि पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर, तो आइए हम सीखते हैं कि जी एक्स से भाग देना है तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए हमको करना क्या है, भाग। तो इसके पहले वाले पद और इसके पहले वाले पद में सोचना है। तो आइए, इसके पहले वाला पद एक्स स्क्वायर है और इसका पहला वाला पद एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर में आप सोचिए कितना से गुना कीजिएगा जो एक्स क्यूब आ जाएगा। सिंपल है, एक से गुना कर दीजिएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, एक्स से गुना कर दीजिए। तो कितना आ गया, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या हम लिख देंगे, केवल एक्स। तो अब एक्स से जब यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है कि इस एक्स से जब एक्स स्क्वायर किया तो फिर इसमें भी तो गुना करना है। तो यहाँ का चिन्ह प्लस, तो यहाँ का चिन्ह माइनस। तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और 2 से एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब बराबर नीचे लाइन दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यही आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग हो कि नहीं, एगो प्लस एगो माइनस, तो कट जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पर समझिए, ये नहीं कीजिए 3 गो में से 2 को घटा के एगो लिख दीजिएगा, नहीं होगा ऐसा। देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है, 2, और यहाँ पर x का पावर 1, दोनों एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये अकेले है, लेकिन इसके जैसा यहाँ पर है। देखिए तो x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 1, तो इसको हम साथ एक कर लेंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इसका चिन्ह क्या है, -3, लिख देंगे -3x स्क्वायर। जैसे है वैसे लिख, क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं है, तो जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर सोचेंगे 5x है, यो 2x है, दोनों एक जैसा है कि नहीं है। तो 5x का चिन्ह प्लस 2x का भी चिन्ह प्लस, तो दो और प्लस प्लस हो तो प्लस का चिन्ह का जोड़ देंगे अगर एक जैसे, तो यो एक्स है, तो 5 गो एक्स है, 2 गो एक्स प्लस 7 गो एक्स। अब बच गया क्या, -3, तो लिख देंगे -3। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको उस समय हम बोले थे कि यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। तो चुपचाप यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। अब उसके बाद फिर इसके पहले इसके पहले वाले पद में सोचना है। तब क्या कि इसका पहला वाला क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो इसमें सोचबे करना है, लाना कितना है कि 3x स्क्वायर। तो सोचिए कि हमको कितना से भाग करें हम कि इतना आ जाए। तो क्या, तो अगर 3 है इसमें तो नहीं है, तो 3 से तो सिंपल है कि 3 से भाग करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, देखिए तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर सोचना है किस रूप में लाना है, माइनस के रूप में लाना है। तो हम यहाँ पर 3 के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। तो चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पे कि 3 के साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 3, तो माइनस तो पहले से लगा ही दिए, माइनस तो पहले से माइनस लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो हो ही गया, माइनस तो पहले से लगा है। तो अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम। क्या देखिए पॉइंट है, यहाँ पर हमको माइनस लगाना है, ठीक। तो माइनस तो पहले से यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, बात तो वही है, यही ना कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तब देखिए -3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर -3 से 2 में भी गुना करना है, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 3 दूनी 6, एक सौ तो हिले नहीं है तो खाली 6 पे 6 रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका चिन्ह माइनस है तो क्या कर लीजिएगा, प्लस, प्लस है तो माइनस, तो दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया खाली। इसका पार्टनर तो कोई नहीं है तो 7 100 सही रह जाएगा। इसका पार्टनर है तो ये 6 का है माइनस में, 3 भी क्या है माइनस में,
तो 6 3 9 माइनस 9 हो जाएगा। अभी भी क्या हो गया देखिए तो कि gx का घात बड़ा हो गया, rx का घात छोटा हो गया, पॉइंट उसमें आया था। अगर आप भागा बनाते बनाते गए तो वहां अगर rx का घात gx के घात से अगर छोटा हो जाएगा तो भागा को वहीं पर स्टॉप कर देना है, या rx का घात अगर 0 आ जाए तो भी वहां पर भागा को स्टॉप कर देना है। यहाँ से हमको आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम भागा करेंगे, इसका मान घात 2 है, इसका घात 1 है, तो कहाँ लगेगा, ये तो छोटा नहीं हो गया, तो नहीं लगेगा। तो उसके बाद लिख देंगे कि क्यू एक्स बराबर कितना है, कि एक्स माइनस 3, आर एक्स बराबर कितना है कि 7x माइनस 9 हो गया आंसर। आर एक्स क्यू एक्स कहने का मतलब ई हो गया का भागफल, ई का हो गया शेषफल। क्लियर? तो इस तरह से आप जो भी बहुपद बनाइएगा तो सब बन जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली तो उसमें भी सब आपको बताया जाएगा कि कैसे बनाना है, तो वहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग पूरा बहुत 4-5 क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा तो इसका कोई हद नहीं है। चलिए यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं इसको। इसके अगले वाले टॉपिक में हम सीखेंगे कि अगर बहुपद का घात 4 रहे या 3 तक ना सीखे हैं, 4 5 6 जितना भी रहे उसको कैसे बनाएंगे इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आए वो भी बोलिए, नहीं समझ में आए वो भी बोलिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट में करके बताइए कि हमको पता चले कि क्या यहाँ दिक्कत है। थोड़ा सा दिक्कत है कि धूप उप आ जा रहा है तो यही हिले है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके चलते हमें बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन करने की कोशिश किया जाएगा।